द लॉन्ग वॉक एक डार्क और थ्रिलर कहानी है जो एक ऐसे भविष्य की दुनिया में होती है जहां वॉर होने की वजह से इस देश में अब आर्मी की तानाशाही चलती है। यहाँ के लोगों के पास कोई काम नहीं है। भूख और गरीबी को दूर करने के लिए हर साल लड़के अपनी जिंदगी दांव पे लगाते हैं। यहाँ की आर्मी एक खतरनाक प्रतियोगिता करवाती है। हर साल 50 लड़कों को चुना जाता है। उन्हें एक प्रतियोगिता में हिस्सा लेना होता है जिसे दी लॉन्ग वॉक कहा जाता है। इस प्रतियोगिता का नियम बहुत सरल लेकिन डरावना है। उन्हें लगातार चलते रहना होगा जब तक कि इनमें से कोई एक ना बचे। चलने की स्पीड हल्की हुई या रुके तो 3 ब्रॉनिंग के बाद गोली मार दी जाएगी। इस जीत में इन्हें इतना पैसा मिलने वाला होता है कि पूरा परिवार बिना काम करे पूरी जिंदगी बिता सकता है। अब फिल्म के मेन किरदार रे गर्टी को दिखाया जाता है। रे गर्टी अपनी माँ के साथ इस रेस में भाग लेने के लिए आया है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए इसकी माँ मना कर रही होती है लेकिन रे इस रेस को जीतना चाहता है। अपनी माँ को दिलासा देकर यहाँ से आगे बढ़ जाता है। एंट्री करते टाइम रे की मुलाकात पीटर से होती है। ये दोनों इस रेस के बारे में बात करने लगते हैं। ये रेस बहुत लंबी होने वाली है इसलिए ये दोनों आपस में दोस्त बन जाते हैं। यहाँ पर और भी बॉयज इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आए होते हैं। इनमें से कुछ लड़कों को मेन किरदार में रखा जाता है। सामने बैठा ये लड़का जिसका नाम स्टेबल है और उसके पास में बैठा ब्रेक और छिना है। रे एक लड़के को देखता है जिसकी उम्र बहुत कम होती है। इसका नाम करली है। करली बहुत ही डरा हुआ होता है। तभी यहाँ पर मेजर आ जाता है जो इन सबको इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बधाई देता है। इन सबको इस रेस के नियम बताने लगता है। मेजर इन सबको गाड़ी में लगे कैमरों को दिखाता है जिसकी मदद से ये रेस लाइव टीवी पर दिखाई जाएगी। अब मेजर इन सबको लाइन में खड़ा करके हवा में एक फायर करता है और ये सब चलना शुरू कर देते हैं। मेजर के सोल्जर इन सब के आगे पीछे चलने लगते हैं। बिना रुके इन सबको चलते ही रहना है जब तक कोई हार नहीं मानता है। रास्ते में चलते टाइम रे इन सबसे पूछता है आखिर तुम लोग इतने पैसे को क्या करने वाले हो? छीना इतना पैसे जीत कर अपनी पसंदीदा लड़कियों को खरीद लेगा। ये बात दूर से चार्ली सुन रहा होता है तो ये बोलता है मैं पूरे शहर पर राज करूंगा। तभी रे पीटर से बोलता है तुमने इस रेस में हिस्सा क्यों लिया है? पीटर बताता है मेरे गाँव में बहुत से बच्चे अनाथ हैं। इनकी मौत खाना न मिलने की वजह से हो जाती है। अगर मैं ये रेस जीत जाता हूँ तो एक बार फिर से उन बच्चों की जिंदगी जाग उठेगी। अब जब पीटर रे से उसके बारे में पूछता तभी अचानक से करली के पैर में दर्द होने लगता है। ये लोग लगातार कई मील चल लिए होते हैं। दिन भी अब खत्म होने को है। रे इसका हौसला बढ़ाता है और करली फिर से चलने लगता है पर करली को देखकर लगने लगता है कि अब वो ज्यादा दूर तक नहीं चल पाएगा और होता भी ऐसा ही है। करली के पैर का दर्द बढ़ने लगता है जिस वजह से ये अब जमीन पर बैठ जाता है। चाह के भी करली अब चल नहीं पाता है। मेजर के जवान अब करली को बोर्निक देने लगते हैं। 3 बोर्निक देने के बाद भी करली उठ नहीं पाता है इसलिए मेजर के जवान करली को गोली मार देते हैं। ये सब देख के रे के तो होश उड़ जाते हैं पर पीटर रे को संभालता है और इसको चलते रहने के लिए बोलता है क्योंकि अगर चलने की स्पीड धीमी हुई फिर भी ये जवान इनको गोली मार देंगे। इन सबको अब अपनी मौत नजर आने लगती है पर इन सबको बस चलते ही जाना है क्योंकि अगर ये रुके तो इससे पहले मारे जाएंगे। 30 मील से ज्यादा का सफर तय कर लिया होता है। तभी अचानक से सूरज की तपिश बढ़ने लगती है जिस वजह से एक लड़के को डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाती है और तड़प कर जमीन पर गिर जाता है। जवान इसको भी 3 बोर्निक देते हैं। जमीन से न उतने पर इसको भी गोली मार दी जाती है। अब ये लोग और भी डर जाते हैं मगर मार्कोविच को बहुत मजे आ रहे होते हैं क्योंकि इसको लगता है जितने जल्दी लोग मारे जाएंगे वो रेस को उतनी ही जल्दी जीतेगा। आगे चल के मार्कोविच एक और लड़के को गुस्सा दिलाता है और उसकी माँ के बारे में गलत बोलता है। तभी हैंक को गुस्सा आता है और ये मार्कोविच के ऊपर हमला करता है पर मार्कोविच इसके पंच से बच जाता है और हैंक घसीटता हुआ नीचे गिर जाता है और जल्दी ना उतने की वजह से हैंक भी मारा जाता है जिस वजह से ये सब लोग मार्कोविच को ताना देने लगते हैं। तब मार्कोविच को समझ आ गया होता है उसने जो भी किया गलत किया और खुद पर गुस्सा करने लगता है। आज का दिन खत्म होते होते ये लोग 56 मील चल लिए होते हैं। आज का दिन 3 लोगों की मौत के बाद खत्म होता है। रात होने पर ये लोग रात को भी चलने रहते हैं। अब रे को सपने आने लगते हैं जिस वजह से चलने की रफ्तार धीमी होने लगती है। तभी पीटर इसको नींद से जगाता है और इसको जल्दी जल्दी चलने के लिए बोलता है ताकि इसके ऊपर लगी बोर्निक घट जाए। आगे चल के ये लोग देखते हैं रोड अब ढलान पे आ गया है और इन लोगों की चलने की रफ्तार धीमी होने लगती है। तभी आर्मी के जवान पीछे चलने वालों के ऊपर गोली चलाने लगते हैं। रात होते होते 15 लोग मारे गए होते हैं। एक दिन और एक रात के बाद इनको कुछ घर नजर आते हैं। तभी इनमें से एक लड़का बच के भागने लगता है पर यहाँ भी मेजर के लोग खड़े होते हैं और वो इसको मार देते हैं। पीटर रे की टेंशन को दूर करने के लिए पूछ ही लेता है तुमने इस रेस में हिस्सा क्यों लिया? पीटर के बहुत पूछने पर रे बताता है कुछ साल पहले जब युद्ध खत्म हुआ और यहाँ पर कोई राज्य सरकार नहीं रही जिस वजह इस आर्मी के मेजर ने इस देश को अपने काबू में कर लिया। इस मेजर से लोगों को आजाद करने के लिए मेरे डैड ने एक किताब लिखी जिसको पढ़ के इसने मेरे डैड को मार दिया। जब मैं ये रेस जीत जाऊंगा तब मैं अपनी विश में एक गन मांगूंगा। जैसे ही गन मेरे हाथों में आएगी मैं इस मेजर को मार दूंगा। इसलिए मैं इस रेस में आया हूँ। अब पीटर रे से बोलता है तुम अपने डैड का बदला इस तरह से लेना चाहते हो जबकि तुम्हारे डैड चाहते थे ये जंगल जड़ से खत्म हो। क्या रेस जीत के तुम इस समाज को सही नहीं करना चाहोगे? पीटर के बहुत समझाने के बाद भी रे अपने डैड के बदले की बात के पीछे ही अड़ा रहता है पर पीटर समझ गया होता है रेस जीतने के बाद रे ऐसा बिल्कुल
बिल्कुल नहीं करेगा। आज दूसरा दिन होता है। एक पल के लिए भी ये लोग नहीं रुके, बस चलते ही रहे। इसलिए अब ब्रेकर की हिम्मत दम दे गई है और वो इन सब से बोलता है, अगर तुम में से कोई भी जीतता है तो तुम एक किताब जरूर लिखना, उसमें मेरा नाम जरूर लिखना। कितने सालों के बाद मुझे सच्चे दोस्त मिले। दरअसल ये वो वक्त होता है जहाँ लोगों को बस अपने से मतलब होता है। सच्चा प्यार और दोस्त बनना तो बहुत दूर की बात है। ब्रेकर ये बोल के इन लोगों से पीछे हट जाता है। एक जगह रुकने की वजह से ये लोग इसको भी गोली मार देते हैं। एक एक करके ये लोग साथ छोड़ देते हैं। एक वक्त आता है जब ये बस 3 लोग बच होते हैं। 375 मील का सफर तय कर चुके होते हैं। स्टेबल के पैर अब दम टूट रहे हैं। जब पीटर उससे बोलता है, तुमने अब तक नहीं बताया तुम इस रेस में क्यों शामिल हुए, तो स्टेबल बोलता है, मैं बस अपने रियल माँ बाप से मिलना चाहता था। मैं बस एक परिवार चाहता था, पर मुझे लगता है शायद मेरे मॉम डैड अब इस दुनिया में जिंदा ही ना हो। इसलिए ये पीटर से बोलता है, इस सब को खत्म करो ताकि कोई बच्चा अपनी माँ से ना बिछड़े। और ये भी खुद को मरने के लिए रुक जाता है। और अब बस ये 2 लोग ही बचे हैं। 3 दिन लगातार चलने की वजह से अब पीटर रे से बोलता है, मेरा कोई परिवार नहीं है, पर तुम्हारी माँ इंतजार कर रही है। मैं चाहता हूँ तुम इस रेस को जीत जाओ। और कुछ दूर जाके ये जमीन पर बैठ जाता है। रे जल्दी से इसको उठता है और बोलता है, बस कुछ दूर और मेरे साथ चलो। पीटर इसकी बात मान जाता है और चलना शुरू कर देता है। जब पीटर इससे आगे निकल जाता है तभी रे चलना बंद कर देता है और फिर मेजर के जवान रे को गोली मार देते हैं। पीटर भागता हुए रे के पास आता है और ये मेजर से बोलता है, तुमने गोली क्यों चलाई। और अब बहुत देर हो चुकी होती है और रे की भी मौत हो जाती है। अब पीटर से इसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है। तभी पीटर बोलता है, मुझे एक गन चाहिए ताकि मैं अपने बच्चों को दिखा सकूं कि मैंने जीत में एक गन भी जीती थी। मेजर इसको एक गन दे देता है। पीटर के हाथ में जैसे ही गन आती है ये मेजर के ऊपर गोली चला देता है और इस गेम यानी इस रेस का अंत हो जाता है। दरअसल इस मूवी ये दिखाया गया है कि समाज को नफरत और अहिंसा से नहीं चलाया जा सकता है। कभी ना कभी नफरत को दबा के प्यार के रास्ते पर चलना चाहिए, जिससे अपने देश और अपने लोगों का भला होगा। सैम रे ने भी ऐसा ही किया, पीटर को जीत दिला के, ताकि इस समझ में प्यार बना रहे और लोग फिर से जीने की चाहत करने लगे। और पीटर को दिखा के इस मूवी का एंड हो जाता है।